हेलो स्टूडेंट्स, ASP.NET की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम रीडिंग और राइटिंग डेटा सेट कर सकते हैं XML के अंदर एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेब सर्विसेज। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया गया है जिससे आपको पता चल सकता है कि किस तरह से हम रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं XML एंड ASP.NET के बीच में। ठीक है, तो XML के अंदर यहाँ पर रीडिंग करने के लिए आपको ये एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा है XML टेक्स्ट रीडर। तो XML टेक्स्ट रीडर का यूज़ करके हम रीड कर सकते हैं XML से, और XML राइटर का यूज़ करके हम ASP.NET से XML के अंदर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। XML राइटर क्या है? तो XML राइटर क्लास इज अ बेस क्लास दैट प्रोवाइड्स अ फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली प्रोसेस टू जनरेट XML स्ट्रीम। तो वो XML राइटर क्लास है, वो एक बेस क्लास है जो हमें प्रोवाइड करता है वे कि किस तरह से हम राइट कर सके XML के अंदर। इट प्रोवाइड्स मेथड टू राइट डेटा इन XML डॉक्यूमेंट। गुड वी नो इट सिंस इन आवर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ दिस क्लास टू राइट डेटा एंड इट इज सिंपल। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है, तो मेथड का आप यूज़ कर लीजिए और उसमें से जो भी मेथड्स आपके एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है उसका आप यूज़ कीजिए और आप प्रोग्राम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, रीडर के लिए हमारे पास है XML टेक्स्ट रीडर। तो XML टेक्स्ट रीडर से हम कोई भी डेटा को रीड कर सकते हैं। तो किस तरह से? तो XML टेक्स्ट रीडर इज अ नेक्स्ट क्लास वी विल यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम एन XML डॉक्यूमेंट। तो कोई भी हमारे पास XML डॉक्यूमेंट है तो उसमें से हमें कोई डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हम XML टेक्स्ट रीडर का हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन दिस क्लास हैज सम वेरी नाइस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यहाँ पर और मल्टीपल प्रॉपर्टीज है इस क्लास की और मल्टीपल मेथड्स भी है इस क्लास की, जिसका आप यूज़ करके कोई भी फंक्शनलिटी का आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, राइट XML यूजिंग XML राइटर। आपको XML राइटर से किस तरह से आप राइट कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है हमारे पास, तो यूजिंग सिस्टम एंड यहाँ पर हमने दो क्लास को इंपोर्ट किया है। एक तो सिस्टम को हमने इंपोर्ट किया है और एक तो system डॉट XML को हमने इंपोर्ट किया है। फिर एक क्लास डिफाइन किया है पब्लिक पार्सर क्लास डिफॉल्ट सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट पेज। ठीक है, वेब डॉट UI डॉट पेज है, उसको एक्सटेंड कर रहा है। और उसके बाद हमने लिखा है प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड। ठीक है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंडर एंड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स ई। फिर यूजिंग XML राइटर, यहाँ पर हम XML राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं XWR इज इक्वल टू XML राइटर डॉट क्रिएट सर्वर डॉट मैप पाथ एंड ब्रैकेट में पास कर रहे हैं लाइब्रेरी डॉट XML। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा XML का, और जो भी राइटिंग होगा वो राइटिंग आपका लाइब्रेरी डॉट XML फाइल है उसके अंदर पॉसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे XWR डॉट राइट स्टार्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा है XML राइटर स्टार्ट एलिमेंट लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया है लाइब्रेरी करके, फिर एक दूसरा एक एलिमेंट क्रिएट किया है आपने लिस्ट करके। फिर आप क्या कर रहे हो, तो एड फ्यू एलिमेंट, तो मल्टीपल एलिमेंट्स आप अभी ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर XML राइट एलिमेंट स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पर लिखा है बुक नेम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फिर आपने दूसरा एक एलिमेंट आप डाल रहे हो, उसका नाम है कैटेगरी कंप्यूटर। देन आफ्टर आप प्राइस यूज़ कर रहे हो, प्राइस 125.60। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी एलिमेंट है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है XWR डॉट राइट एंड एलिमेंट, तो हमारा एलिमेंट एंड हो गया। उसी तरह से लाइब्रेरी को हम ऐड करने के लिए हमने लिखा XWR डॉट राइट एंड एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी एलिमेंट क्लोज हुआ और उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट एलिमेंट क्लोज हुआ और उसके बाद लाइब्रेरी एलिमेंट हमारा क्लोज हुआ। और उसके बाद हमने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कर दिया XWR डॉट राइट एंड डॉक्यूमेंट करके, हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, आप फ्लश और क्लोज भी कर सकते हो, XWR डॉट फ्लश और XWR डॉट क्लोज एंड शो अ मैसेज इन अ डिव। तो आपके डिव के अंदर आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, div XML डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल क्रिएटेड। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी फाइल है वो क्रिएट हो गई है।
तो इस तरह से आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एलिमेंट राइट कर सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल सब एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो और एक फाइल आपकी XML फाइल है इस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सीखा किस तरह से हम XML के अंदर राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रीड XML यूजिंग XML टेक्स्ट रीडर। तो XML टेक्स्ट रीडर से किस तरह से हम रीड कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मार्कअप दिया हुआ है, एक HTML फॉर्म दिया है, उसका यूज़ हम करेंगे हमारे रीडिंग किए हुए डेटा को डिस्प्ले आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने डॉक टाइप HTML लिखा है, इसका मतलब हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर हमने लिखा है HTML, फिर लिखा हेड, फिर लिखा टाइटल। तो यहाँ पर हमने टाइटल स्पेसिफाई किया, फिर उसके बाद हमने टाइटल टैग को क्लोज किया और फिर हेड टैग को क्लोज किया। फिर बॉडी पार्ट हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर एक फॉर्म हमने क्रिएट किया है, फॉर्म ID इज इक्वल टू form1 एंड रनइट इज इक्वल टू सर्वर। तो ये फॉर्म है वो सर्वर के साइड रन होने वाला है। फिर हमने एक डिव क्रिएट किया और उसके अंदर दूसरा एक डिव क्रिएट किया, डिव ID इज इक्वल टू div_XML एंड फिर है रनइट इज इक्वल टू सर्वर। और फिर हमने एक BR टैग दिया है जिससे हमारा एक लाइन है मिल जाए हमें। और उसके बाद हमने लिखा इनपुट ID इज इक्वल टू व्यू, वैल्यू इज इक्वल टू व्यू XML, टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन सर्वर क्लिक इज इक्वल टू व्यू XML। यहाँ पर हमने एक इनपुट टैग क्रिएट किया है, इनपुट ID इज इक्वल टू व्यू, वैल्यू इज इक्वल टू व्यू XML एंड टाइप इज इक्वल टू बटन। फिर हमने लिखा है ऑन सर्वर क्लिक इज इक्वल टू व्यू XML एंड रनइट इज इक्वल टू सर्वर। फिर हमने डिव क्लोज कर दिया, फिर फॉर्म को क्लोज कर दिया और फिर बॉडी को एंड देन आफ्टर HTML को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट की है पब्लिक वॉइड व्यू XML करके और उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंडर एंड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स ARGS। और यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट सर्वर डॉट मैप पाथ लाइब्रेरी डॉट XML। तो वो चेक करेगा कि हमारे ये फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो लाइब्रेरी डॉट XML फाइल अगर एग्जिस्ट होगी तो यहाँ पर जो भी कोड लिखा है इफ के अंदर वो सभी कोड है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है XML डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, कुछ भी नहीं है इनर टेक्स्ट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, XML टेक्स्ट रीडर एक्सेल रीडर इज इक्वल टू न्यू XML टेक्स्ट रीडर, फिर ब्रैकेट में हमने दिया सर्वर डॉट मैप पाथ लाइब्रेरी डॉट XML। तो हम लाइब्रेरी डॉट XML फाइल के जरिए एक रीड करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं XML टेक्स्ट रीडर का। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक वाइल लूप हम क्रिएट किया है यहाँ पर और वाइल लूप के थ्रू हम 1 बाय 1 एलिमेंट को अटैच करेंगे XML डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर। और जैसे जैसे अटैच होता जाएगा वैसे वैसे आपका वैल्यू है वो क्रिएट होता जाएगा और फिर हम उसको डिस्प्ले आउट करेंगे हमारे HTML फॉर्म के अंदर। ठीक है, और फिर हमने कर दिया एक्सेल डॉट क्लोज एंड देन एक्सेल डॉट इज इक्वल टू नल। तो यहाँ पर हमारा एक रीडर जी का जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्लोज हो गया और फिर हमने एक्स रीड को क्या कर दिया, नल कर दिया। ठीक है, जिससे हम दूसरा कोई उसके अंदर ऐड कर सके। ओके, अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेब सर्विसेज का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो ओके, तो व्हाट इज अ वेब सर्विस? तो a web service is a network accessible interface to application functionality built using a standard internet protocol। तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम वेब सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। A web service expose a functionality to a consumer over the internet or intranet, a programmable URL and the function you can call over the internet। वेब सर्विस किस तरह से होता है? तो एक बाजू एप्लीकेशन कोड होता है, एक बाजू एप्लीकेशन क्लाइंट होता है और उसके बीच में वेब सर्विसेज होता है। प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज एप्लीकेशन कोड है वो वेब सर्विस के साथ कनेक्टेड होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेयर है यहाँ पर हमारा। तो प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। और वेब सर्विस और एप्लीकेशन क्लाइंट के बीच में प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज एग्नोस्टिक कम्युनिकेशन होता है। वेब सर्विस आर बेस्ड ऑन द वेब स्टैंडर्ड्स। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है वेब सर्विसेज। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTTP स्टैंडर्ड, XML, SOAP, WSDL, UDDI। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर सकते हो।
कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंपोनेंट लाइक रीयूजेबल, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉट टाइड टू एनी प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये सभी स्टैंडर्ड है वो। कंपोनेंट ऑफ अ वेब सर्विस, तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल है SOAP, SOAP, अ स्टैंडर्ड वे फॉर द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड वे के अंदर है SOAP। अ यूनिफॉर्म डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए हम यूज कर सकते हैं XML को। देन आफ्टर है अ स्टैंडर्ड मेटा लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द सर्विस ऑफर, उसके लिए है WSDL। एंड लास्ट में है अ मैकेनिज्म टू रजिस्टर एंड लोकेट WS बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसके लिए है UDDI, ठीक है। तो किस तरह का आर्किटेक्चर होगा, तो वेब सर्विस आर्किटेक्चर इस तरह से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस रजिस्ट्री होगा, सर्विस कंज्यूमर होगा और सर्विस प्रोवाइडर होगा। सर्विस रजिस्ट्री और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में पब्लिश होगा, और प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में बाइंड होगा, और रजिस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में फाइंड होगा। अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी अबाउट द वेब सर्विस टेक, तो वेब सर्विस टेक के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्टरी, पब्लिश एंड फाइंड सर्विसेज, तो उसके लिए है UDDI प्रोटोकॉल। देन आफ्टर है इंस्पेक्शन फाइंड सर्विसेज ऑन सर्वर, DISCO डिस्को। देन है डिस्क्रिप्शन फॉर्मल सर्विस डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए है WSDL। देन है वायर फॉर्मेट सर्विस इंटरेक्शंस, उसके लिए SOAP। देन आफ्टर है यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट, उसके लिए है XML। देन है यूबिक्यूटियस कम्युनिकेशंस, तो उसके लिए इंटरनेट। और ये सभी है सिंपल ओपन ब्रॉड इंडस्ट्री सपोर्ट। अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर किस तरह से कनेक्शंस और किस तरह से इसका यूज़ होगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वेब सर्विस क्लाइंट है हमारे पास एक साइड, और एक बाजू वेब सर्विसेज है। यहाँ पे UDDI और अदर डायरेक्टरी सर्विसेज है, तो हम लोकेट कर सकते हैं सर्विस को, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है ना। तो डायरेक्टरी है, इंस्पेक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, वायर फॉर्मेट है, तो ये सभी चीज़ों का हम यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है UDDI, है ना। तो वो क्या करता है, तो वो इनेबल द एंटरप्राइज टू क्विक एंड डायनेमिकली डिस्कवर एंड इनवॉक वेब सर्विसेज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। येलो पेजेस ऑफ वेब सर्विसेज, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है UDDI.org एंड देन biomobi.org, xmethods.com। उसके बाद है SOAP, SOAP के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो SOAP इज अ लाइट वेट XML बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ, है ना। तो SOAP है वो क्या है, SOAP है लाइट वेट है, लाइट वेट प्रोटोकॉल है, और मेनली इसका यूज होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, और डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द मेनली ऑफ, और वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ एन एनवेलप दैट डिफाइंस अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इन मैसेज एंड हाउ टू प्रोसेस इट। तो क्या है उसके पास और उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलाइज हेवीली ऑन XML स्टैंडर्ड स्कीमास एंड नेम स्पेसिस। तो मेनली स्कीमा और नेम स्पेसिस के थ्रू यहाँ पर सब वर्क होता है। तो SOAP मैसेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो SOAP मैसेज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऊपर के फॉर्म में आपके पास एक एनवेलप होता है, और उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो SOAP हेडर होता है और दूसरा है SOAP बॉडी होता है। तो SOAP हेडर के अंदर हेडर ब्लॉक हो, और SOAP बॉडी के अंदर है मैसेज बॉडी एंड फोल्ड हेडर्स। वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज, उसका फुल शॉर्ट फॉर्म है WSDL ना। तो WSDL किस लिए यूज करते हैं, तो WSDL इज एन XML फॉर्मेट फॉर डिस्क्राइबिंग नेटवर्क सर्विस ऑपरेटिंग ऑन मैसेज containing either document oriented or procedure oriented information. It defines web service as collection of network endpoints or ports.
द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेब सर्विस मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज सभी का लिए एक लिस्ट आउट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है BWP, BPEL, ई बिजनेस XML, रेस्ट, SOAP, UDDI, WSDL, WSFL, WSCL एंड देन है XML RPC। तो ये सभी का आप यूज़ कर सकते हो, ये सभी है वेब सर्विसेज मार्कअप लैंग्वेजेस है ना। तो इसमें से सभी का आप मेनली यूज़ कर सकते हो। इसमें से मेन है वो है रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, देन है SOAP, उसका हम यूज़ करते हैं आउटग्रोथ ऑफ द XML RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए, ओरिजिनली एन एक्रोनियस फॉर द सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। एंड देन है XML। तो XML के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो व्हाट इज द XML? XML स्टैंड फॉर द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन फॉर द डिस्क्राइबिंग द डेटा, सिंटेक्स रूल्स है, सिंटेक्स ग्रामर फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, उसको हम बोल सकते हो DTD भी बोल सकते हैं हम उसको। एंड वाइडली यूज्ड एंड ओपन स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है वेब सर्विसेज यूज करने के? एडवांटेजेस क्या है? तो अलाउ द प्रोग्राम रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटेड एन एप्लीकेशन इन अ स्टैंडर्ड बेस्ड मैनर। ठीक है। एडप्ट द लूजली कपल वेब प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर यूज इन एप्लीकेशन दैट आर नॉट ब्राउजर बेस्ड। द गोल इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर running on different operating system and devices, written using different programming language and tool from multiple vendors, all potentially develop and deploy independently। ठीक है। तो ये सभी है हमारे एडवांटेजेस है वेब सर्विसेज के। फुटर के अंदर क्या होता है? तो वेब सर्विस सिक्योरिटी। तो वेब सर्विस सिक्योरिटी मॉडल प्रिंसिपल आर वेब सिक्योरिटी, WS पॉलिसी, WS ट्रस्ट, WS प्राइवेसी, WS सिक्योर कन्वर्जन, WS फेडरेशन, WS ऑथराइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट सर्विस, सिंगल क्लिक साइन ऑन। फ्यूचर क्या है? तो सिमेंटिक वेब सर्विस क्या? सिमेंटिक वेब सर्विसेज है तो एक्सटेंसिबल एक्सटेंशन ऑफ करंट वेब इंफॉर्मेशन इज गिवन वेल डिफाइंड मीनिंग, contain machine readable instruction and metadata expressed in RDF and that lead to intelligent web। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें हमने फाइंड स्टडी की। फिर से हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग हमने किया किस तरह से हम XML और ASP.NET के बीच में XML को रीड कर सकते हैं और किस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने दो मेन क्लास हमने यहाँ पर दी है। तो एक है XML राइटर और दूसरा है XML टेक्स्ट रीडर। तो XML राइटर से हम राइटिंग कर सकते हैं और फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और XML रीडर से XML टेक्स्ट रीडर से हम जो फाइल के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया है वो डेटा हम उसके थ्रू XML टेक्स्ट रीडर के थ्रू हम उसको गेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों क्लास हमने पढ़े। फिर हमने एक एग्जांपल देखा किस तरह से हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फाइल हमने क्लोज कर दी, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ा हमने। फिर हमने रीड किया। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मार्कअप लैंग्वेज हमने की और उसके बाद हमने एक XML टेक्स्ट रीडर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने व्हाइल लूप के थ्रू हमने जो भी डेटा है उसको हमने अटैच किया और उसको डिस्प्ले आउट किया हमने। वेब सर्विस का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। ठीक है। तो वेब सर्विस हमने देखा कि किस तरह से वेब सर्विस के अंदर क्या क्या आता है, तो किस तरह से एप्लीकेशन कोड और एप्लीकेशन स्लैंड के बीच में वेब सर्विस है एज ए एब्स्ट्रैक्ट लेयर के रूप में हमें उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी आप इसको कह सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल है, XML है, SOAP है, WSDL है, UDDI है, ये सभी प्रोटोकॉल्स और सभी स्टैंडर्ड का आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर हमने ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड से उसके बारे में पढ़ा कि SOAP का काम क्या है, SOAP का काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, WSDL का काम क्या है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। फिर हमने XML देखा कि XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। फिर हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या है, वेब सर्विसेज यूज़ करने के मेन एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फुटर्स देखा और फिर हमने देखे फ्यूचर्स के बारे में हमने देखा। ठीक है। अभी असाइनमेंट के रूप में आपके दो क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर देना है एक्सप्लेन SOAP इन डिटेल। तो SOAP को आपको इन डिटेल आपको समझाना है, डिस्क्राइब करना है। और सेकंड है व्हाट इज़ द वेब सर्विस।
तो वेब सर्विस क्या है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको एज अ असाइनमेंट के रूप में आपको सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल।